नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा संपन्न हुई और उस बीपीएससी एईडीओ के जीएस के पेपर को अगर आपने देखा होगा तो इतना तो आपको रियलिटी चेक आपको पता चल ही चुका होगा कि आयोग जो है बिल्कुल अपने एकदम वॉर जोन में है। मतलब समझ लीजिए कि आयोग जो है जीके जीएस को क्वेश्चन को अब वो पहले वाली दौर नहीं रही, अब वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, अब वो क्वेश्चन काफी घुमा फिरा करके कॉन्सेप्ट के आधार पर आ रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा वो बच्चे आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार के एईडीओ के पेपर से 72वीं बीपीएससी से रिलेटेड हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं और क्या 72वीं बीपीएससी का इस बार का पेपर टफ होगा, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगले 90 डेज का हमारा क्या प्लान होने वाला है, किस प्रकार से, किस अप्रोच से लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर बात करते हैं तो हम जो है किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और वो सही दिशा है या नहीं है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। यानी कि अगर हम बात करें ऑपरेशन 72nd बीपीएससी, सुनने में बहुत बेहतर लग रहा है लेकिन ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को अगर आपको करना है तो या तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, यानी कि विकसित होना पड़ेगा, नहीं तो आप हार जाएंगे। यानी कि यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू अपडेट योर कंटेंट। आपके पास जो ऑलरेडी कंटेंट है, जिस कंटेंट से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अपडेटेशन लाइए, नहीं तो नहीं होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होगा। तो इवॉल्व और फेल यानी कि 90 डेज का आपका एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट है, आपको लेकर के चलना है। तो 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड सोर्स और दैनिक रणनीति आपकी क्या होगी, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते और बुझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द रियलिटी चेक, यानी कि आखिर बीपीएससी अब बदल चुका है। अब क्या बदला है बीपीएससी का, तो आइए जरा समझते हैं। तो 26 जुलाई एग्जाम के डेट जो है आपका, पहले तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 26 जुलाई को होने की पूरी संभावनाएं हैं। कारण पंचायती राज का चुनाव होने जा रहा है और पंचायती राज चुनाव 1 या 2 चरण नहीं, आई थिंक 11 या 13 चरण है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब ज्यादा चरण में होता है क्योंकि सबसे बड़ी इकाई है ना भाई, सबसे ज्यादा लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक ग्रामीण स्तर पर है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पे चुनाव हो रहा है, तो सारी की सारी प्रोसेसिंग व्यवस्था और पूरा का पूरा फोकस जो है प्रशासन का उधर होगा। तो इसीलिए एग्जाम जो है आपका 26 जुलाई को ही लेगा। तो एग्जाम डेट तय माने और पंचायती राज इलेक्शन के कारण एग्जाम टलने की उम्मीद जो है आप ना रखें। इसके अलावा अब जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, अब सिर्फ ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी यूपीएससी के स्तर की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट एईडीओ एग्जाम जो कि वनडे का एग्जाम था, उसके भी अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखिएगा तो सिर्फ आर्टिकल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लूसेंट या फिर घटना चक्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने कंटेंट को अप टू डेट करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। मैं क्लियरली आपको बताऊं, इधर यू इवॉल्व और यू फेल। तो एईडीओ का अलर्ट हाल ही में पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल में भारी उछाल आया है अगर हम बात करते हैं तो, और जबरदस्त तरीके से ये जो एईडीओ का अलर्ट है ये आपको नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो पुराना जो एक पैराडाइम या शिफ्ट जो है अभी देखने को नजर आया है। तो पहले क्या होता था कि सोर्स हम लोग लगते थे लूसेंट और रटकर पास हो जाते थे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कारगर होता ही था। विज्ञान में बेसिक वन लाइनर घटना चक्र लगाए काम हो जाता था। इतिहास में रटे रटाए राजवंश जो होते हैं वो पूछ लिए जाते थे। पॉलिटी में फैक्चुअल जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल कौन है, ये सब पूछ लिया जाता है। लेकिन अब अगर पॉलिटी को देखें तो संसद और अनुच्छेदों की गहरी जो है कॉन्सेप्चुअल समझ जो है आपसे पूछी जा रही है। साथ ही साथ इतिहास की बात करते हैं तो अज्ञात राजवंश और डीप एनालिसिस के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विज्ञान की बात करते हैं तो 11वीं 12वीं स्तर के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे डायरेक्टली आप पूछे जा रहे हैं। वही स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं और गहरी समझ जो है अब आपके समक्ष या रिक्वायरमेंट है कि आप अपने सोर्सेज को काफी अच्छा करें और अपनी समझ को, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करके आप उसकी तरफ बढ़े। इतना ही नहीं, 90 डेज रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं तो यह भी आपके समक्ष है कि आखिर आपको अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अब वार जोन है, अब प्रीलिम्स में लग जाइए। अब नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स पहले की तरह है नहीं कि हाँ भाई 1 महीना पढ़ेंगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब जो बच्चे ऑलरेडी प्रीलिम्स अच्छे से किए हैं वो हाँ दिन भर में 20% समय अपना 1 घंटा 1.5 घंटा मेंस का जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री, डीआई, ये सब टाइप के सब्जेक्ट को कर सकते हैं, डीआई वगैरह को कर सकते हैं। लेकिन अब आप भी प्रीलिम्स में लग जाइए क्योंकि प्रीलिम्स में लगने का वक्त आ चुका है। केवल प्रीलिम्स फोकस की जो बाकी जो नए हैं वो तो बेसिकली प्रीलिम्स पे ही ज्यादातर फोकस रहेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आपका नया सोर्स जो है वो क्या होना चाहिए। तो जैसे इतिहास के लिए
अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं अच्छी बात है, अगर इनकेस आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, बीपीएससी का, साथ ही साथ आपको बताते चले जितने भी स्टेट पीसीएस हैं घटना चक्र से मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ यूपीएससी के 1995 के बाद से जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको करते हुए चलना है, और उसको आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चनों को करते हुए जाइएगा तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नजर आएगा। साथ ही साथ भूगोल की बात जब हम करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो 11वीं 12वीं एनसीईआरटी प्लस मैपिंग, यानी कि आपको 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी प्लस मैपिंग करके चलना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन अब आपके बन रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत का नोट्स आप कर लीजिए, या फिर इससे रिलेटेड जो एम लक्ष्मीकांत बेस्ड एमसीक्यू है उसको आप कीजिए। और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका इवॉल्व है वो, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन पहले बहुत आसान होता था, लेकिन इस बार के अगर आप प्रश्नों को देखिएगा तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को रेफरेंस मानते हुए कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस बार के क्वेश्चन, अब ये नहीं पूछ रहा है कि आर्टिकल कौन सा पूछ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर में जा करके ये क्या होता है वो क्या होता है, इस टाइप की चीजों के आर्टिकल, मतलब समझिए कि आईजे, मतलब इस टाइप से पूछ रहा है, 365 366 का आईजे के इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो बड़ी बात है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, तो करंट अफेयर्स के लिए अब ईयरली मैगजीन नहीं, अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, तो मंथली जो है मंथली के ऊपर रिलाई करना होगा, और बीपीएससी स्टडी आईक्यू के द्वारा आपको बीपीएससी के लिए मंथली मैगजीन प्रदान की जाती है, इसको आप लेते रहिए, कहीं से भी आप मंथली कीजिएगा, अगर आप हमसे करना चाहें तो हमारा मंथली मैगजीन है, इसको भी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हिस्ट्री और टेक्निकल जो प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक है, इसमें प्राचीन मध्यकालीन के लिए आपको प्राइमरी सोर्स जो है घटना चक्र रख सकते हैं प्राचीन और मध्यकालीन के लिए, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और बीपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। आधुनिक हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक स्पेक्ट्रम, तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी अच्छी कमांड हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड सारे के सारे स्टेट पीसीएस, और ये आप रणनीति से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को उस राह पे पाएंगे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाने के राह पर आप बढ़ चले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 11वीं के एनसीईआरटी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, नदियां, पहाड़, पठार, खनिज, या कोर फोकस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5-6 क्वेश्चंस आपका होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, हमारा निर्णायक बैच फ्री बैच जो है उस पे भी आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमें सर ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का और सारे स्टेट का मिला करके आप उसको देख जाइएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में 0 से 1 क्वेश्चन आता है, इसमें फंडामेंटल क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी का कोई नोट्स और क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका काम यहां से हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो एम लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी जो ऑब्वियस सी बात है, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट डू है, केवल घटना चक्र पर निर्भर इस बार नहीं रहे, बीपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और यूपीएससी के स्तर का क्वेश्चन इस बार रहा है एडीओ के परीक्षाओं में। पिछली बार भी अगर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट के मोशन से क्वेश्चन पूछा था, जिसको बच्चा मेंस के लिए पढ़ता था, इस बार प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछा है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी तथ्य संग्रह ले सकते हैं, केबीसी नैनो, कोई भी किताब, यूट्यूब वीडियोस, रेगुलर क्लासेस मैं आपको कराता हूं, आदित्य सर की मेरी क्लासेस रेगुलर आपको इसी चैनल पे सुबह 10 बजे नजर आती है, तो आप उसमें लाइव देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना होगा। और बिहार अनलॉक की एक सीरीज हमारी चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी कि बिहार जो अनलॉक है, इस बिहार अनलॉक की सीरीज को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट रूल, यानी कि अपने हाथों से खुद के नोट्स बनाए, चैट जीपीटी या किसी और के क्लाउड नोट्स पर शॉर्टकट ना ले, यानी कि अपने हाथ से खुद का नोट्स बनाया हुआ जो होगा वही आपके लिए फायदेमंद होगा। आजकल के टेक्नोलॉजी के इस दौर में चैट जीपीटी अलाना फलाना ढिमकाना आप कीजिएगा, मामला आपके पक्ष में नहीं रहेगा, वो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और विज्ञान आपको अब एक अलग स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और विज्ञान ये काफी डीप एनालिटिक्स के साथ आ रहा है। तो स्टडी आईक्यू पे 4 बजे 8 बजे मैं रेगुलर बिहार का करंट अफेयर्स देते रहता हूं, हमारी सुबह में 8 बजे भी क्लास होती है डीसीए। इसके अलावा मास्टर नोट जो आपको मंथली करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू प्रदान करता है, उसको आप देख सकते हैं। कोई भी 2 मैगजीन आपको फॉलो करना है, कोई भी आप 2 मैगजीन, मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया कि कोई भी 2 मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, मार्केट में जो चल रहा हो। बाकी हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि एकदम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोनों मैगजीन के कॉमन करंट अफेयर्स को मर्ज करके यूनिक पॉइंट को छांट करके अपना एक नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दे चले, साइंस इन डेप्थ की बात जब हम लोग करते हैं तो विज्ञान के प्रश्न अब 11वीं 12वीं के स्तर से गहराई में पूछे जा रहे हैं, तो पुरानी वन लाइन अप्रोच को छोड़िए और ऑब्वियस सी बात है कि किसी अच्छे स्टैंडर्ड सोर्स को आप पकड़िए साइंस का और बढ़िया तरीके से उसको कीजिए। हमारे साथ अमित सिलानी सर हैं, वो आपको अच्छे तरीके से करा देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अच्छा फैकल्टी जो है या अच्छा जो टीचर है, उसके मार्फत से, उसके मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। साइंस और करंट अफेयर्स आपको बेहतर करना ही पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंजन की बात करते हैं तो आपको आपकी रोज की एक खुराक होनी चाहिए कि रोज आप कम से कम 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व करें। यह अनिवार्य है। अगर आप ये अभी से नहीं कीजिएगा तो ये सिलेक्ट 26 तारीख को तय नहीं होगा किसका प्रीलिम्स नहीं होगा या नहीं होगा। ये तय अभी होगा आने वाले 1-1.5 महीने में कि किसका प्रीलिम्स होगा, क्योंकि रोज आपको 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सभी पुराने 71वीं 69 68 67 के अच्छे प्रश्न हैं वहां से आए हुए हैं, उस प्रश्नों को देखिए। ठीक है, 72nd को देखिएगा, 70वीं का उतना सही प्रश्न नहीं है, तो 72nd 69 68 67 इस प्रश्नों को थोड़ा देखिए, अच्छा प्रश्न है। साथ ही साथ 31 ईयर के यूपीएससी के पिछले 31 वर्षों के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और बदलते हुए पैटर्न को क्रैक करने का यही एक अचूक हथियार आपके समक्ष है। साथ ही साथ कुछ चीजें जो उससे आपको बचना है कि जैसे आपको बहुत सारा मिलेगा अभी कोचिंग कि भाई हमारे ही पढ़ाई से सब कुछ आया, हम लोग को सब बोलता है तो हम लोग को ही बोलना पड़ता है, इससे आपको बचिए, क्योंकि जो सब पढ़ाएगा उसके उससे आ ही जाएगा। समझे मेरी बात? अब सब बोलता है तो हम लोग, अब बोलेंगे सर आप लोग क्यों बोलते हो, सब बोलता है तो बोलना पड़ता है, लेकिन ये जेन्युइन सी बात आपको बता रहे हैं कि अगर हम सब कुछ कंप्लीट करा दिए तो मेरे पढ़ाए हुए नोट से आएगा ही आएगा, क्योंकि हम सब कुछ कंप्लीट करा दिए तो आना ही आना है। इसमें कोई नया चीज थोड़ी है, कोई उपलब्धि थोड़ी है। नहीं आया तो वो मेरे लिए शर्म की बात है, आना तो कंपलसरी आना ही चाहिए। तो हमारे नोट से 90% प्रश्न आए और ऐसे झूठे वादों से बचे। बीपीएससी पैटर्न में आते हैं, किसी एक कोचिंग से कोई भी नहीं आता है, आपको रिलाई करना होगा किसी अच्छे मार्गदर्शन में, किसी अच्छे कर से, और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। अल्टीमेट जो गोल है वो आपका ही होना है। साथ ही साथ साइंस में 30 में 30 सही करवा देंगे, ऐसे दावे वाले कोर्स लेने से बचे। 30 में 30 साइंस में नहीं आएगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका 3-4 क्वेश्चन साइंस में छूटेगा ही, करंट अफेयर्स में 3-4 क्वेश्चन छूटेगा ही, कुछ सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री में छूटेगा ही। हाँ, ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं, बिहार स्पेशल में आप कर सकते हैं, मैथ्स में आप कर सकते हैं 100%, ये सब ऐसा पोर्शन है। रेडीमेड रैंडम मटेरियल की 10 लोगों से 10 बातें, यानी कि कोई भी एक चीज को अगर आप 4 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे उसको मत पढ़िए। अगर आपके पास रिवीजन प्लान नहीं है तो इससे बेहतर है घर पे आराम कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली मेक श्योर करना है कि आपको अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में करना है, सही लोगों के साथ करना है, सही रणनीति के साथ करना है। गड़बड़ रणनीति होगा, मामला गड़बड़ आपका हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी पर टिके। प्रतिदिन 50 एमसीक्यू लगाइए। करंट अफेयर्स के लिए 2 मैगजीन का उपयोग करें। डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार रहें, रटने के बजाय कॉन्सेप्ट जो है उसको आप समझने की कोशिश करें। और अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो हम लोग 5000 एमसीक्यूज का एक जबरदस्त समझिए कि सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सारथी बैच, जो कि 1999 में आपको मिलेगा मेरे भाई। अब ये 1999 में आपको ये सारथी बैच मिलता है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, इस बैच की खास बात क्या है? तो सर इस बैच की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात आपको बताते चले, इसमें आपको PAR यानी कि प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, ये तीनों आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि कोई भी बैच में आपको जब तीनों मिलता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसमें हाई क्वालिटी एमसीक्यू, सबसे इंपॉर्टेंट 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज, साथ ही साथ हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी गई है, क्यों सही है तो क्यों गलत है इसका विशिष्ट समाधान आपको प्राप्त कराया जाएगा। इसके अलावा हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू कराएंगे, कंसिस्टेंसी, और ये क्लास में आपको होगा ही होगा। और सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने आपको समझाएंगे, बताएंगे, बुझाएंगे। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं यहाँ पर तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, सबके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कवर अप होंगे। टाइम प्रैक्टिस, टाइम बाउंड क्विज, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, है सब कुछ आपको इसमें मिलता है। तो मेरे भाई अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मेरा मेंटरशिप कोड है आदि लाइव। बाद में आप बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, मेरा मेंटरशिप लेने का कतई मतलब नहीं, सिर्फ आप मेरी क्लास कर पाएंगे। मैं इसमें आपको बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा, बट हमारी पूरी टीम आपको अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगी। लेकिन मेरे मेंटरशिप में मतलब हुआ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट में आपको मदद करूंगा, कैसे स्ट्रेटजी है, क्या है। तो आप मेरे मेंटरशिप में आकर के ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 पे, और आपको कोर्स लेकर के आपको हम अपने मेंटरशिप वाले उसमें कर देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले मेरे भाई कि स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप आ जाइएगा। उसमें आने के बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको स्टेट पीसेस में आना है। स्टेट पीसेस में आने के बाद आप या यहाँ पे सीधा आप जाइएगा, लिख दीजिएगा SAAR सारथी एमसीक्यू बैच, सारथी एमसीक्यू बैच लिखेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद आप आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगा करके 2000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के ही आपको इस कोर्स को लेना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और ये मेरा नंबर है 8789847319। आप हमको क्या कर दीजिएगा, इस पे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।